हेलो दोस्तों, आज सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप jQuery वैलिडेशन की मदद से HTML फॉर्म में वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। ये HTML का फॉर्म को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हो सकता है, लॉगिन का फॉर्म हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा फॉर्म हो सकता है जहां यूजर कुछ डिटेल्स फिल कर सकता है। वो डिटेल्स अपने बारे में या फिर कुछ और हो सकती है। अब कुछ और का मतलब है, अगर आपकी साइट शॉपिंग की साइट है तब यूज़र है वो अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करेगा, यानी अपना नाम, डिलीवरी एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ऐसे डिटेल्स हो सकती है। यानी कि ये कोई भी डिटेल्स हो सकती है। तो अभी हम एक HTML का फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक HTML का फॉर्म बनाकर रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, एक नया फॉर्म HTML फाइल टाइप का क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करना है, गूगल पर आइए, सर्च करते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड। यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और जो नॉर्मल प्रोसेस होती है इससे डाउनलोड करने की, वो फॉलो कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड नहीं करना है तब आप सिंपली टेक्स्ट जो आपके लैपटॉप में नोटपैड रहता है, उस नोटपैड की मदद से आप जो है टेक्स्ट HTML का फॉर्म वहाँ से भी बना सकते हो। यानी कि सर्च कर सकते, अभी यहाँ पर सर्च करते हैं हम नोटपैड। इससे भी आप जो है HTML का फॉर्म बना सकते हो। अब इस ट्यूटोरियल के लिए हम जो है सबलाइम यूज़ करेंगे। सबलाइम को क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट एडिटिंग बहुत इजी पड़ता है, इसलिए हम इसे यूज़ करेंगे। अब सबलाइम को मैं ओपन कर लेता हूँ, और जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उसे मैं जस्ट क्लोज कर न्यू फाइल सिलेक्ट करता हूँ। नई फाइल एक यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे HTML की। तो यहाँ से फाइल मेनू में जाता हूँ, न्यू फाइल। अब यहाँ पर हम इस फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे। यानी कि इसे हम नाम देते हैं वैलिडेशन एग्जाम्पल। कंट्रोल सेव दबाकर सेव कर सकते हो, या फिर फाइल मेनू में जाकर सेव कर सकते हैं। वैलिडेशन एग्जाम्पल .html। अब ये वैलिडेशन एग्जाम्पल HTML फॉर्म जो है हमारे सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम हमारे कोडिंग की शुरुआत करते हैं। ऑटोमेटिकली सब डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो गई है। ये सबलाइम टेक्स्ट एडिटर की मदद से हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये यूज़ कीजिए, या फिर नोटपैड++, या फिर सिर्फ नोटपैड आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी एडिटर हो जो आपको पसंद हो, आप एडिटर यूज़ कर सकते हो। तो हम इसे नाम देते हैं वैलिडेशन फॉर्म वैलिडेशन। अब हमने टाइटल दे दिया है, अब हम इसमें हेडिंग ऐड करते हैं H2। अब हम यहाँ पर H2 टैग ऐड करेंगे। H2 ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं सेम टाइटल, जो हमने टाइटल दिया है वही सेम यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब इसे सेव कर देते हैं। अब आते हैं जहाँ पर ये हमने फाइल जो है सेव की है, वैलिडेशन एग्जाम्पल, ये हमने यहाँ पर फाइल सेव की है। अब यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, और इसे ओपन विथ गूगल क्रोम करते हैं। फॉर्म वैलिडेशन आ गया। अब चलते हैं इनपुट्स ऐड करने। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना रहे हैं। उसके ऊपर हम डालेंगे नेम, यूज़र अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेगा, यूज़र अपना फ़ोन नंबर ऐड करेगा, और यूज़र अपना एड्रेस ऐड करेगा। यहाँ पर हम इनपुट्स ऐड कर देते हैं। सबसे पहले लेते हैं लेबल। अब लेबल में लिखते हैं
इसे हम स्टार मार्क कर देते हैं, या फिर स्टार मार्क का मतलब होता है कि ये जो फील्ड होगी मतलब नेम होगा वो रिक्वायर्ड होगा, मतलब रिक्वायर्ड मतलब यूज़र को फिल करना ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम नेम ऐड कर दिया। अब नेम के अंदर हम एक इनपुट ऐड करते हैं, इनपुट टाइप इसका हम दे देते हैं टेक्स्ट, और इसे नाम दे देते हैं नेम दे देते हैं, और इसका आईडी भी डाल देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि किस तरह से दिख रहा है। गूगल क्रोम पर आते हैं, उसी फाइल पर आते हैं, यहाँ पर जो पेज को रिलोड कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं नेम स्टार और इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं फिर से अपने दूसरे लेवल पर। दूसरा लेवल हमारा होगा ईमेल एड्रेस का। कॉपी कर कर मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर आप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दे देते हैं ईमेल, यहाँ पर भी ईमेल। ओके, सेव करते हैं, चेक करते हैं कि दिखाई दे रहा है या नहीं। ईमेल आ गया। अब फिर से चलते हो यहाँ पर मोबाइल नंबर है, नेम आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। अब एड्रेस के लिए फील्ड डाल देते हैं। एड्रेस के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया, क्योंकि वो मल्टीलाइन होगा, यूज़र मल्टीलाइन एरिया डाल सकता है, इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे। या इसको हम स्टार नहीं देते, मतलब यूज़र को अगर फिल ना करना हो एड्रेस तो वो इसे एम्प्टी छोड़ सकता है। इसे हम दे देते हैं एड्रेस, और इसका जो टाइप इनपुट को हम इरेज कर लेते हैं, टेक्स्ट एरिया टैग ऐड करते हैं। टेक्स्ट एरिया हमने ऐड कर लिया। अब इसे देते हैं एड्रेस आईडीबी एड्रेस। ठीक है, चेक करते हैं कि किस तरह से। ओके, आ गया। अगर हमें ये एक के नीचे एक, मतलब नेम के नीचे ईमेल, ईमेल के नीचे मोबाइल नंबर, इस तरह से डालना हो तो हम सिंपली यहाँ पर जो भी डाटा यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप बूटस्ट्रैप यूज करना चाहो तो आप बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हो, जो कि इजी पड़ता है जब हमें कोई पेज डिज़ाइन करना हो। यहाँ पर हम डिज़ाइनिंग नहीं सीख रहे हैं, हम वैलिडेशन किस तरह से ऐड करना है ये सीख रहे हैं, इसलिए हम बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्म है वो रेडी हो गया। अब हमें इसमें वैलिडेशन ऐड करना, यानी कि अगर यूज़र मोबाइल नंबर नेम ऐड करता है तो नेम जो है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब यूज़र नेम फिल करेगा ही। तो ये जो फील्ड है वो हमारी रिक्वायर्ड होगी। ईमेल एड्रेस भी रिक्वायर्ड होगा। और जो एड्रेस है, वो यूज़र अगर नहीं फिल करेगा तो भी चलेगा, हमने उसे रिक्वायर्ड नहीं दिया, यानी कि जो स्टार मार्क जो है ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है। इससे फील्ड हम यूज़र को ये कहते हैं कि ये फील्ड जो है रिक्वायर्ड फील्ड है, इसे यूज़र को फिल करना ही है। तो अब वैलिडेशन ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको jQuery इस फाइल में ऐड करनी है, तो हम सर्च करते हैं, इसे ज़रा हटा देते हैं, इसे अब हम सर्च करते हैं jQuery CDN। अब CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए हमें बस इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे किस तरह से यूज़ करना है।
सो jQuery CDN हमने सर्च कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो jQuery गेट स्टार्टेड, इस लिंक को हम ओपन करते हैं। ये लिंक ओपन हो गई है। यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर jQuery CDN करके एक टाइटल है, यहाँ से हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और यहाँ पर आते हैं हेड सेक्शन में इसे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होगा और कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, शॉर्टकट कीज है। अब फिर से चलते हैं। ये jQuery तो हमने हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर ली। अब हमें दूसरी फाइल लगेगी जो कि jQuery वैलिडेशन, जो कि एक प्लगइन है या फिर हम इसे एक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। सर्च करते हैं jQuery वैलिडेशन प्लगइन CDN, इसकी भी हम CDN यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आते हैं jQuery वैलिडेशन प्लगइन, और अब इसे हम ओपन करते हैं। या फिर यहाँ से डिलीवरी नेटवर्क से आप इसमें से यूज़ कर सकते हो jQuery वैलिडेशन, या फिर जो सेकंड वेबसाइट ओपन हुई है इस वेबसाइट से आप इसे क्लोज कर लेते हैं और इस वेबसाइट से आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कॉपी स्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है, जब मैं होवर करता हूँ तब इसके नीचे कॉपी स्क्रिप्ट टैग ये लिखा हुआ आ रहा है। सो मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अब फिर से प्रोजेक्ट में आते हैं, अपने HTML के फाइल में आते हैं और यहाँ पर आकर हम इसे कंट्रोल V दबाते हैं, यहाँ से ये पेस्ट हो गया। अब जो भी हमें अनवांटेड चीज़ें लगती है जैसे कि ये इंटीग्रिटी वगैरह, हम इसे अभी के लिए रिमूव कर देंगे। आपको रखना है, आप अपने प्रोजेक्ट में इसे रख दे सकते हैं। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये लिंक है जहाँ से हम दूसरे सर्वर से हमारे सर्वर पर हमारे HTML फाइल में हम इस वैलिडेशन प्लगइन को यूज़ करेंगे। ओके, सेव कर दिया। अब जो है देखते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ है, क्या वैलिडेशन लगे हैं क्या। उसके लिए हमें एक बटन भी ऐड करना होगा जो कि सबमिट होगा, जहाँ पर यूज़र क्लिक करेगा और जो फॉर्म होगा ये सबमिट होगा। चलते हैं अपने फाइल में, फिर से यहाँ पर आते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर ऐड करते हैं इनपुट टाइप हो गया बटन, इनपुट टाइप बटन नहीं सबमिट। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से बटन शो हो रहा है। ओके, बटन आ गया। अब ये एक मेथड है बटन देने की, या फिर आप सिर्फ इस तरह से भी बटन कर सकते हो। बटन आ गया, जैसे टाइप दे देते हैं बटन। ठीक है, अब ये बटन टाइप है, ये डायरेक्टली फॉर्म को सबमिट नहीं करेगा। जब हम यहाँ पर सबमिट लिखेंगे, मतलब इसका टाइप जो है सबमिट देंगे, तब ये फॉर्म को सबमिट करेगा। बटन हम टाइप इसलिए यूज़ करते हैं कि कई बार हमें जो कुछ इवेंट, अलग इवेंट जो है, कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है, वैसा कुछ करना होता है, तब हम इसे बटन टाइप जो है बटन देते हैं। और जब हमें सिर्फ फॉर्म सबमिट करना होता है तब हम इसे टाइप सबमिट कर देते हैं। अब एक बटन इनफ है, सो दूसरे को हम निकाल देते हैं। ओके, तो अब सेव कर लेते हैं। अब आते हैं, मैंने ऑलरेडी फाइल बना कर रखी हुई है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ऑलरेडी फाइल बना कर रखी हुई है। हम इसे ओपन करते हैं, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। jQuery वैलिडेशन ऑलरेडी बनी हुई है। तो अभी इसे हम एक फॉर्म टैग में ऐड करना है, यानी कि लेबल वगैरह जो है इसे हम फॉर्म टैग में ऐड करते हैं, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमें फॉर्म टैग जो है वो लगेगा। तो फॉर्म टैग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ओके, फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को हम एक आईडी भी दे देते हैं, आईडी फॉर्म। ये जो भी कंटेंट है सब इस फॉर्म टैग के अंदर लिख लेते हैं, इंक्लूडिंग बटन।
हमने इसे आईडी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के नीचे हम एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। यहाँ पर आते हैं, स्क्रिप्ट टैग को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और जो हमने इसे आईडी दिया हुआ है इस फॉर्म का, यानी कि यहाँ पर है माय फॉर्म, इसे कॉपी कर लेते हैं और वही आईडी हम नीचे ऐड कर देते हैं। ध्यान रहे हैश इसमें ऐड किया हुआ। हैश का मतलब होता है आईडी, या फिर हम यहाँ पर अगर डॉट ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी सिलेक्टर का हम एज अ सिलेक्टर हम क्लास यूज़ कर रहे हैं। और जब हम हैश यूज़ करते हैं तब उसका मतलब होता है कि हम आईडी से सिलेक्ट कर रहे हैं। इस डॉट हैश इसे हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही होता है। तो हम इसे सेव कर लेते हैं। और ये एक मेथड ये है कि हम जस्ट इसे वैलिडेट कर दिया। अब देखते हैं कि वैलिडेशन एक्टिव हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं कि कोई भी वैलिडेशन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी एक्चुअल स्क्रिप्ट जो है वैलिडेशन की नहीं लिखी है। अब हम यहाँ पर आते हैं और इस इनपुट टैग मतलब जो नेम है वो रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इसे रिक्वायर्ड डाल देते हैं। रिक्वायर्ड। अब चेक करते हैं कि सबमिट वर्क कर रहा है या नहीं। अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं इस तरह से। अब चेक करते हैं कि ये वर्क हो रहा है या नहीं। सबमिट, अभी भी नहीं वर्क हो रहा। यहाँ पर आते हैं, इसे चेंज कर देते हैं, यानी कि पहले जो है ये कर्ली ब्रेस जो है वो क्लोज हो रही है, तो इसे हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट और सेमीकोलन। सेव कर दिया। अब इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं और अब चेक करते हैं सबमिट हो रहा है। ओके, ये वर्क कर रहा है। दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड ऐसे लिखा हुआ है। अब जो इसका कलर है वो ब्लैक है, लेकिन हमें कलर चाहिए इसका रेड, क्योंकि ये एक एरर मैसेज है, इसलिए इसका कलर रेड होगा तो यूज़र को अच्छी तरह से दिखाई देगा, इसलिए हम इसे कलर कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसका क्लास कौन सा है, ये कौन से क्लास में दिखाई दे रहा है। तो हमने चेक किया तो हमें पता चला कि ये एरर क्लास है, मतलब जो ये टेक्स्ट आ रहा है इस टेक्स्ट का जो क्लास है वो एरर है। तो हम इसके लिए एक स्टाइल लिख देते हैं जो कि रेड में ये एरर मैसेज ओपन करेगी। ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है, तो हम जस्ट इसे कॉपी करेंगे स्टाइल को। आप वीडियो पॉज कर लेना ताकि आप ये अपने कोड में ऐड कर सकते हो। जस्ट मैंने स्टाइल ऐड की, स्टाइल को क्लास दे दिया, डॉट एरर, और एरर को कलर और रेड कर दिया। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोड को अपने फाइल में ऐड कर लीजिए। टाइप करोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, इसलिए इस स्टाइल टैग को खुद से टाइप करना। अब चलते हैं फिर से हमारे HTML मतलब क्रोम पर चलते हैं और चेक करते हैं कि इसका कलर रेड हुआ या नहीं। रिफ्रेश कर देते हैं और चेक करते हैं। ओके, सो इसका कलर जो है रेड अब हो गया है। लेकिन हमारा जो ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये भी तो रिक्वायर्ड है, तो इसे भी हम अब ऐड कर देते हैं। रिक्वायर्ड मोबाइल नंबर भी हमारा रिक्वायर्ड है। एड्रेस हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब अगर यूज़र नहीं फिल करेगा तो भी चलेगा, इसलिए हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं और सबमिट क्लिक करते हैं। दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो अब मैं ऐड करता हूँ, मेरा नाम है नीरज, ईमेल एड्रेस टेस्ट। अब कुछ भी मैं उल्टा पुल्टा डालता हूँ और फिर सबमिट क्लिक करता हूँ। लेकिन इसने फिर भी ईमेल को जो है एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इसे पता नहीं है कि ये ईमेल है, इसलिए यहाँ पर आते हैं और जो हमने ईमेल को जो टेक्स्ट दिया था उसका टाइप जो हम चेंज कर देते हैं, इसे कर देते हैं ईमेल। और अब हम चेक करते हैं कि ये ईमेल है या नहीं, चेक करता है या नहीं। ठीक है, सबमिट करते हैं। दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, यानी कि नीरज। ईमेल चेक करता है नहीं, उल्टा पुल्टा कुछ भी ऐड कर देते हैं।
टैप और सबमिट का बटन प्रेस करते हैं। फिर भी एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर। लेकिन अभी इसे ये ईमेल एड्रेस है या नहीं, ये इसे फाइंड आउट करना है, इसलिए हम नीचे कोड लिखेंगे। मोबाइल नंबर में जो ये अभी कुछ भी एक्सेप्ट कर रहा है, आइडियली इस मोबाइल नंबर के इनपुट ने सिर्फ और सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करने चाहिए और एक स्पेसिफिक नंबर में ही एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब जो ये टेक्स्ट इनपुट जो टेक्स्ट है वो सिर्फ 10 डिजिट जो है एक्सेप्ट करने चाहिए। मतलब इंडिया में अगर हम बात करें तो 10 डिजिट होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। अभी कितने भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें चाहिए कि ये सिर्फ 10 डिजिट ही एक्सेप्ट करे। और जो ईमेल एड्रेस है ये भी कुछ उल्टा पुल्टा एक्सेप्ट ना करे, ये सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेस जो है एक्सेप्ट करे। इसलिए हम इसमें वैलिडेशंस ऐड करते हैं। तो फिर से चलते हैं हमारे फाइल पर, और यहाँ पर हम एक तो आप इस तरह से दे सकते हो रिक्वायर्ड, मतलब इनपुट टैग में भी आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड। और एक दूसरी मेथड है, आप जो यहाँ पर जो वैलिडेट का जो कोड है यहाँ पर आप रूल सेट कर सकते हो। यानी कि अब मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जस्ट मैं आप उसे कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि रूल्स, और रूल्स को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मतलब कॉपी कर लेता हूँ रूल्स को, और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब फील्ड कौन सी हमारी मोबाइल नंबर है, सो आईडी का मोबाइल, तो यहाँ पर मैं मोबाइल टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने रूल सेट किया कि ये नंबर होना चाहिए और मीन लेंथ। स्पेलिंग चेक, एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिए। मीन लेंथ, मैक्स लेंथ, और मोबाइल में नंबर ट्रू होना चाहिए, यानी कि सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करेगा और मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10 की जो है इसकी लेंथ होगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। रिफ्रेश कर लेते हैं इसे एक बार और सबमिट बटन प्रेस करते हैं। तो लिखा हुआ आता है कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो नेम नीरज, ईमेल, मोबाइल नंबर 1 2 3। अब ये लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज़ एंटर एटलीस्ट 10 कैरेक्टर, 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा कैरेक्टर ऐड करता हूँ, प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, यानी कि सिर्फ नंबर एक्सेप्ट करेगा और 10 डिजिट नंबर एक्सेप्ट ये करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर 999 मोर देन अगर 10 हो जाते हैं तो फिर से ये वैलिडेट करेगा, प्लीज़ एंटर नो मोर देन 10 कैरेक्टर, यानी कि अब ठीक तरह से मोबाइल नंबर हमने ऐड कर लिया है यहाँ पर। अब सबमिट बटन एक बार प्रेस कर देखते हैं कि वर्क होता है या नहीं। हो गया वर्क। अब फिर भी लेकिन हमें अगर ईमेल एड्रेस इसने अभी भी वैलिडेट नहीं किया है, सो हमें यहाँ पर फिर से आना है और यहाँ पर आकर अब हमें फिर से यहाँ पर जो है ईमेल के लिए यहाँ पर ऐड करना है। मतलब जिस तरह से हमने मोबाइल के लिए ऐड किया हुआ है उसी तरह से हमें, मतलब जिस तरह से हमने मोबाइल के लिए ऐड किया हुआ है उसी तरह से हमें यहाँ पर ईमेल के लिए ऐड करना है। तो किस तरह से करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम जो है इसे बंद कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया कंट्रोल C से, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेव कर लिया। अब इससे क्या करना है, ईमेल करते हैं, ठीक है। मिक्स लेंथ, मीन लेंथ, मैक्स लेंथ यहाँ से हट जाएगा और ईमेल रहेगा यहाँ पर। ईमेल इसे ट्रू कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं, चेक करते हैं कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, वर्क हो रहा है। नीरज, ओके, वर्क कर रहा है। दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड यहाँ पर आ रहा है, कुछ भी यहाँ पर उल्टा पुल्टा टाइप करते हैं, नेक्स्ट पर जाते हैं, 9999999 और यहाँ पर हम प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर जो वैलिडेशन मैसेज चेंज हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस के लिए हमें @test.com। अब फिर से सबमिट करते हैं इसे, ओके। अब ये वर्क हो रहा है। फिर से चलते हैं हमारे HTML फाइल पर और थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। एक समरी के तौर पर यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड ऐड किया, जिससे कि यूज़र को ये फील्ड फिल करनी ही होगी। मतलब अगर यूज़र ये फिल नहीं करेगा
तो उसे एरर मैसेज होगा। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड दिया है उसी तरह से अगर हमें यहाँ पर नहीं देना हो, मतलब यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसे, तो मैं सिंपली यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि ईमेल एड्रेस है जो कि रिक्वायर्ड है। यहाँ पर भी मैं रिक्वायर्ड यूज़ कर सकता हूँ, रिक्वायर्ड। ओके, तो ये फिर रिक्वायर्ड हो जाएगी। तो आप कहीं से भी दे सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी दे सकते हो। आप देखते हैं कि रिक्वायर्ड यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड ऐड किया जिससे कि ये जो फील्ड्स हैं वो रिक्वायर्ड हो जाए। और एड्रेस पर हमने जो कुछ वैलिडेशन ऐड नहीं किया क्योंकि हमने जो इसे रिक्वायर्ड नहीं रखा है, मतलब अगर यूज़र ये नहीं फिल करेगा तो भी फिर भी चलेगा। 3 फील्ड्स मतलब नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर हमने रिक्वायर्ड रखे हुए हैं, मतलब यूज़र को वो फिल करना ही है, तो यूज़र इसे फिल करेगा। ईमेल को हमने यहाँ पर टाइप ईमेल दे दिया और यहाँ पर आकर हमने ईमेल को ट्रू कर दिया, मतलब ये ईमेल एड्रेस है। सिस्टम को, मतलब इस लाइब्रेरी को पता चल गया कि ये एक ईमेल एड्रेस है, तो इसे ईमेल की तरह ट्रीट करना है। मोबाइल नंबर 10 डिजिट वैलिडेशन हमने दिया और नंबर का वैलिडेशन दिया। आपके कंट्री में अगर कुछ अलग हो तो आप वो भी दे सकते हो, यानी कि 10 की जगह 12 या फिर इससे भी कम, जो भी वैलिडेशन देना हो आप दे सकते हो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, पिन कोड का वैलिडेशन देना हो तो आप उतने ही नंबर ऐड कर सकते हो, यानी कि मिनिमम कैरेक्टर और मैक्सिमम कैरेक्टर। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया है। इसको देखने के लिए आपका धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अब आने वाली हैं जो कि रिगार्डिंग होंगी jQuery, जावास्क्रिप्ट, HTML, .NET, डेटाबेस, इन सब टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। एक वीडियो को ऐड करेंगे और इन सब टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करेंगे।